के खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया। हम्म। ये मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, तो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले, हम्म। तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आ, और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। हम्म। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? हम्म। लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे हम। आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया। जी। ठीक है ना? तो हम्म। इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे हम्म। इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। हम्म। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू push yourself out of the ICC. यस। And if you push yourself out of the ICC, तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के? और हम्म। तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे। बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, हम्म। वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। जी। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं। हम्म। यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है। और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच। वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन हम्म। मैक्सिमम। हम्म। तो अब बात यह है कि देन पाकिस्तान विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है ठीक। आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की। लॉजिक इंडिया को पता है हम्म। कि वो दे कैन सस्टेन इट, उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो जी। मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हम्म। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है जी। कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और तो और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम दे तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। अच्छा। इज इट अ टैक्टिक? या आई डोंट नो, आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रांग बयान जो हैं मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक ऐसे बयान ही नहीं आए फ्रॉम पीसीबी। ये तो मीडिया के जरिए ये गेम चल रही है। आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो मुझसे नकवी को ये नहीं सुना कहते हुए कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप नहीं खेलेंगे। मैंने नहीं सुना ये, ना ही मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये सुना है। मैंने मीडिया के कि जी मीडिया ये कह रहा है कि जी पीसीबी ये कह रहा है। जी। तो अब बात ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि बीसीसीआई भी मीडिया के जरिए अपने पैगाम भिजवा रहा है। और अब मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने भी फैसला किया कि मीडिया के जरिए हम भी अपने पैगाम भिजवाते हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाए ताकि कोई मिडिल वे, मिडिल रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तो इफ दैट इज द केस, वेरी गुड। मगर मैं इसमें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, कोई लेता है ले, नहीं लेता ना ले। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कभी पीसीबी को सपोर्ट करता है और कभी नहीं भी करता। ये फर्क है। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस जी। अच्छा, अब इस डिफरेंस को कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, आप पाकिस्तानी मीडिया को जो मर्जी कह दे, आधा पाकिस्तानी मीडिया आपके मौकफ को सपोर्ट करेगा और आधा नहीं करेगा। आधा कहेगा जी बॉयकॉट कर दो, नहीं खेलते इंडिया को, नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, जन्म में जाए पैसे बनते हैं या नहीं बनते, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी ऑनर का मामला है। और आधा मीडिया कहेगा बेवकूफ ना बनो, डोंट बी स्टूपिड, दिस इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन बीइंग इमोशनल। खेल लो, ये करो, वो करो, हमने भी पीपल वांट टू सी क्रिकेट, ये वगैरह वगैरह। जी जी। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं,
जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने भी यही इश्यू को फेस किया था। जी जी। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए। पाकिस्तान आता है नहीं आता तो हम एशिया कप से निकाल देंगे। तो मैंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा है, मगर इंडिया वाले जो हैं या ग्लोबल हमें कोई घास नहीं डालते हमारे मीडिया। तो इंडियन मीडिया को साथ मुझे बात करनी चाहिए, उनको विन ओवर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप बीसीसीआई को कहें कि ये गलत पॉलिसी इख्तियार की है। मैंने फिर उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से तो बात नहीं की, बिकॉज मेरा ख्याल था कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि वो बड़े बेचारे सपोर्टिव थे। मगर मैं आई टॉक टू द इंडियन मीडिया, मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज इंडियन मीडिया को दी और वहां मैंने अपना केस प्रेजेंट किया, जो कि आई थिंक आई वन दैट केस। और इंडियन मीडिया को समझ आ गई बात की कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड वे आउट ऑफ दिस। तो फिर काउंटर प्रेशर पड़ा इंडियन मीडिया से ऑन बीसीसीआई कि आप बड़े अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट वगैरह वगैरह। यस यस यस, मगर हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड मॉडल, लेट्स ट्राई दैट। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को भी चाहिए कि इंडियन मीडिया से बात करें, इंडियन मीडिया को समझाएं हमारे इश्यूज क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल इट्स अप टू हिम हाउ ही डील्स विद इट, but I tried it and I thought we were reasonably successful. हाँ, ये ना वो हाइब्रिड मॉडल को फिर एनएस मॉडल भी कहा जाता है, और ये मशवरा वाकई अच्छा है कि इस तरह से मोहसिन नकवी साहब को करना चाहिए। अभी तो मीडिया के जरिए इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि भारत नहीं आया तो आखिरी हद तक जाएंगे, और वहाँ 3 बड़े इवेंट्स अगले साल होने जा रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं करेगा। ये सब मीडिया में आ रहा है या अखबारात में छप रहा है। लेकिन सेठी साहब, आपने अपने तज्जिये में ये भी कहा था कि अगर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा जाए, किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ऐसा कौन करे तो मुमकिन हो सकता है? देखिए, आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब से ये बात कही गई कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करें ना, बात करें ना, आपको पैगाम देना, तो मियां साहब ने आगे से जवाब दिया कि हाँ, नेबरिंग कंट्रीज को खेलना चाहिए एक दूसरे के साथ। इससे आगे नहीं बढ़े वो। इसका ये मतलब है कि ये इशू जो है ये नवाज शरीफ साहब तक का नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का तक का नहीं है। फॉरगेट मोहसिन नकवी साहब एंड पीसीबी, दिस इशू इज समवेयर एल्स, बिटवीन समवेयर एल्स एंड समवेयर एल्स, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान जो है दैट इज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो उधर भी और इधर भी। तो इसलिए आप ये कहती हैं कि कोई बिहाइंड द सीन्स को बात हो, अगर तो आपकी समझती है कि यस हमें करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। फिर अगर वो करना चाहें तो वो नवाज शरीफ को भी कह सकते हैं, शहबाज को भी कह सकते हैं, और सबको कह सकते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, हम भी करते हैं। मगर किसी की बात नहीं सुनेगा नरेंद्र मोदी अनलेस बिहाइंड द सीन्स हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ रेडी टू टॉक। मगर क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये रीसेंट हार्डनिंग पोजीशन हुई है, अब वो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारे कोई दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो इशारे कर रहे हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया ने फिर हार्ड लाइन ले ली है। मैंने अपने कल के तबसरे में कहा था